नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 13 जनवरी 2025 और यहाँ पे बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए दोस्तों जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, निफ्टी गिर गया है 350 पॉइंट, बैंक निफ्टी गिर गया उसका डबल 700 पॉइंट लगभग, है ना। दोनों कंपटीशन कर रहा है, डबल डबल गिर गया, वो डबल ये 350 वो 700। अब है कि हर सपोर्ट पे लग रहा है कि यहाँ से बाउंस आएगा, रिकवरी जाएगा, पर आ नहीं रहा है। तो आखिर कब आएगा रिकवरी, कब आएगा बाउंस? तो इसके कुछ कारण जो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था वो फिर से मैं बता रहा हूँ कि अभी हमारा डॉलर बहुत कमजोर हो गया है। नंबर 1 लगभग 87 के भाव पे पहुंच गया। हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल का भी एनालिसिस करेंगे पूरा, पहले थोड़ा सिनेरियो समझते हैं। तो डॉलर हमारा आ गया है 87 के आसपास में, जो कि कमजोर अच्छा बात नहीं है, बिल्कुल खराब बात है। ठीक है। दूसरा, हमारा आपका जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब है, इसका ताजपोशी है 20 जनवरी को। तो यहाँ पे मामला है, लेकिन इसी के साथ एक जुड़ा हुआ मामला, अमेरिका से जुड़ा हुआ मामला है जॉब डेटा। क्या है? जॉब का डेटा। जॉब वहाँ पे सारे लोगों को जॉब मिल रहा है। तो जैसे ही जॉब पता चला कि भाई जॉब बहुत अच्छे से मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब इकोनॉमी बहुत बढ़िया है। और अगर इकोनॉमी बढ़िया है तो डेटा अच्छा है, लेकिन मार्केट के लिए खराब है। क्यों? क्योंकि जब इकोनॉमी अच्छा है तो रेट कट का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रेट कट का कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं ना। क्यों होगा रेट कट? जब आपके पास नौकरी मिल रहा है, पैसा आ ही रहा है, हम रेट कट किस बात का करें? कोई बात का नहीं करेंगे। जब रेट कट नहीं होगा तो आपका जो ईएमआई जो लोन है वो वैसे ही चलेगा, एज इट इज चलेगा, उतना ही देना पड़ेगा। तो ये इम्पैक्ट हो गया गलत। मार्केट उसका भी रिएक्शन दिया, नीचे आ गया। तीसरा, अब चौथा हो गया एफआई का सेलिंग। हालांकि एफआई ने अब यहाँ पे थोड़ा सा हाथ को कमजोर किया है, मतलब हाथ थोड़ा सा रोका है, बेच अभी भी रहे पर उस हिसाब का नहीं बेच रहे, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि भैया हम एकदम 12% के सिनेरियो पे आ गए हैं, एकदम लोएस्ट में, सारा खाली थोड़ी करेंगे। तो वहां पर आ गया है अपना मार्केट जितना पोजिशन में, अब उनके पास ज्यादा रहा नहीं माल, तो कम बेच रहे, बेच कम रहे, लेकिन फिर भी वो बेच ही रहे। तो अब दिक्कत क्या है कि इस मार्केट को अब संभालेगा कौन? हर जगह पर हर समय ये लगता है कि इस जगह से ये बाउंस हो जाएगा, इस जगह से लेकिन वो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमें एक चीज चाहिए, वो मिल नहीं रहा है, और वो चाहिए एफएम साहिबा का बयान। ये फाइनेंस मिनिस्टर जी निर्मला सीतारमन जी ही मार्केट में जान डाल सकती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डाल सकते हैं, यानी जो गवर्नमेंट है वही। क्यों? क्योंकि अब वो तो नहीं करेगा अमेरिका रेट कट, वो तो वो बता दिया मेरा जो डेटा भाई ठीक है, तुम अपना समझो। तो भाई हमें तो अपना देखना है ना। अब मार्केट इसी चीज़ को ढूंढ रहा है कि भाई आपके पास में महंगा मार्केट है, आपका मार्केट महंगा है, प्लस आप रेट कट भी नहीं कर रहे हैं, तो भाई पैसा कहाँ से आएगा कन्वेंशन? तो इसके वजह से भी मार्केट में बिकवाली चल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग अब आप नहीं कह सकते, क्योंकि अब तो इन्वेस्टर लोगों के भी लॉस हो रहे हैं, इन्वेस्टर लोगों के भी पैसे लॉस हो रहे हैं। तो ये सारे कुछ सिनेरियो है। अभी हम लोग अगर ऑप्शन डेटा देखते हैं, जैसे ये बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी में ऑप्शन डेटा 7 बता रहा है। मैंने आपको पीछे बार भी बताया था कि अभी मार्केट में ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका है पीआरबी, प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। अगर आप उस स्ट्रेटेजी ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल आपके पैसे बन रहे हैं। मैं अपने चैनल पर, टेलीग्राम चैनल, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप चैनल पे कॉल ऑप्शन दिया था बैंक निफ्टी का, इसके टारगेट आ गए थे, पुट नहीं दिया था। वो रीजन है क्योंकि भाई ऑलरेडी बहुत ओवर शोल्ड है, सपोर्ट पर है, तो वहां से रिस्क बड़ा हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड पुट साइड में उतना फेवरेबल नहीं बनता है, बन रहा है। हालांकि वो गिर चला जा रहा है, वहां पे वो सही है, गिर गया पैसे बन जाते हैं अलग बात है, लेकिन अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो मैंने नहीं दिया, सीधी सी बात। अब यहाँ पे देखिए 48,000 पर आपका पुट राइटर है, लगभग 13 लाख। ठीक है, और हम क्लोज भी कर रहे हैं 48,040 के ऊपर, 40 पर। तो इसका मतलब ये तो सपोर्ट, पहला सपोर्ट पर आके टिक गया ना। लेकिन भाई साहब, हमें कल इस प्राइस को होल्ड करना पड़ेगा। अगर हम होल्ड नहीं करेंगे और आज के लो के नीचे अगर कल चले गए तो फिर मार्केट साफ हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। अब हम नीचे की तरफ कहाँ देखते हैं? तो नीचे हम 47,500 और 47,600 को देख रहे हैं। ये अब साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, इस दोनों को मिला के लगभग आप समझिए तो 7.5 लाख पुट राइटर है। और अगर हम कॉल राइटिंग की बात कर लेते हैं तो कॉल राइटिंग हमारा खास नहीं है, बहुत कम है, लगभग 42,000 है इस दो एरिया पे। तो यहाँ पर से बाउंस आना चाहिए, लेकिन बाउंस तो आपको यहाँ से भी मिलना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पे 13 लाख के आसपास पुट राइटर है, कॉल राइटर मतलब 5 लाख है, तो यहाँ से बाउंस मिलना चाहिए, संभावना है। ऊपर तो ऊपर अभी तो 49,000 भूल जाइए। अब जब तक 48,500 के ऊपर नहीं निकल जाए, हालांकि 48,500 पे भी अगर आप डेटा देखें तो 48,500 पे भी कोई खराब बात नहीं है। यहाँ पे भी आप 7.5 लाख 7.25 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 6 लाख है, तो यहाँ पे भी हम सपोर्ट ले सकते हैं, बस तो इसके ऊपर टिके तब ना, अदरवाइज ये ट्रैप हो जाएगा, ऑलरेडी हो रखा है। और 49,000 के ऊपर जब तक जाएंगे नहीं, तेजी बनेगा नहीं, बीच बीच में छोटा छोटा रिकवरी आपको दिखता रहेगा, वो होता रहेगा। हाँ, एक चीज और आपको यहाँ पे समझना है कि आपका पीसीआर ओवरशोल्ड है, इसमें कहीं से रिकवर जाते हैं। विक्स बहुत बढ़ गए 16, इसलिए वॉलेटिलिटी बढ़ी रहेगी। और फ्यूचर हमारा 200 पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि 240 पर फ्यूचर ट्रेड हो रहा है, क्लोजिंग स्पॉट पे 40 के पास में किया, 48,040 पे, तो 200 पॉइंट आपका प्रीमियम महंगा है ना, इस 200 पॉइंट को भी मैनेज करना बाकी है। खैर चलिए, अब हम आते हैं लेवल की तरफ में। हमें सेल करने का सीधा सीधा फंडा है, सेल करने में हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों, एकदम बहुत ही सुंदर लेवल है सेल करने में, कि अपने लो को तोड़ दो, सेल कर देंगे, सीधा गप है। अपने लो को तोड़ दो, सेल कर देंगे। 47,900 के नीचे निकलो, हम सेल करेंगे, और टारगेट 47,700 तक और 47,600 तक जाने के चांस बनेंगे। चूंकि नीचे 47,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो हो सकता है एक बार यहाँ से रिकवरी आपको देखने को मिले। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप लेके चल सकते हैं 47,900 के स्ट्राइक प्राइस का। क्लियर है? लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है यहाँ से आपको एक रिकवरी भी देखने को मिल जाए, तो ओवरसोल्ड मार्केट हो सकता है रात भर में कुछ चीज़ें चेंज हो जाए। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया के ऊपर जो कि 48,250 का लेवल है, जब तक इसके ऊपर नहीं टिके तब तक नहीं आएगा। लेकिन फिर भी एक चांस है कि 48,250 तो दूर है, अगर 48,150 के ऊपर भी निकलता है तो एक बार बाय साइड का पोजीशन बनाया जा सकता है। ठीक है, हालांकि आपको ये जो बाउंस मिलेगा, उस बाउंस में अपने पोजीशन को हल्का करते रहना। तो 48,150 के बाद जो टारगेट निकलेगा वो 48,250 250 और 48,350। इसके बाद जो लेवल आता है वो आता है 48,500, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया है। दिन के 2:30 बजे आफ्टर 2:30 PM अगर इस एरिया के ऊपर टिक जाता है 48,500 के ऊपर, तो फिर आप 48,700 तक का भी लेवल देख सकते हैं, हालांकि संभावना कम है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे आप इस कंडीशन से, तो 48,200 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। ये है अभी फिलहाल बैंक निफ्टी का लेवल। अब है कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन खुल जाए, तो खुलने का तो कुछ भी खुल सकता है, कहीं भी खुल सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या हमें सेल ऑन राइज अभी भी करना है या नहीं करना है? जब तक संकेत ना आए, ठीक है, जब तक हमें कोई संकेत नहीं मिले तेजी का, तब तक हम सेल ऑन राइज और बाय ऑन डीप करेंगे, लेकिन बाय ऑन डीप इंपॉर्टेंट लेवल पर करेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं से भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम मान के चलते हैं कि हम गैप अप खुलते हैं, मान लेते हैं कि आप अगर गैप अप खुल गए 48,000 पर क्लोज है, हम 48,000 इस एरिया पे खुलेंगे, मान लेते हैं 700 600 के आसपास में खुले, तो जितना ऊपर खुले 48,700 से लेके 48,600 के रेंज में, तब आप सेल ऑन राइज करिए। 100-150 पॉइंट का सेल ऑन राइज नहीं होगा, इस एरिया पे सेल करेंगे। टारगेट 48,500 से लेके 48,100 तक वापस ये आ सकता है, ये ध्यान रखना है। और पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे, तो भाई 48,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके आप चल सकते हैं इंडेक्स नीचे, ये पुट ऑप्शन ऊपर। हालांकि जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त भी डाउ फ्यूचर जो है आपका निगेटिव में है। अब रात में डाउ जोन्स पे डिपेंड करता है, कल डाउ जोन्स फ्राइडे को 650 पॉइंट निगेटिव था, हो सकता है आज और निगेटिव हो जाए, तो ये सारे नीचे के लेवल हो जाएंगे, मतलब अपने आप बॉटम में खुलेगा, तो उसका भी लेवल बताऊंगा गैप डाउन का। कि मान लेते हैं कि आप गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुल जाते हैं, कहीं नीचे खुल जाते हैं, तब तो भाई नीचे अगर आप खुल जाते हैं तो उसका भी काम होगा, उसमें क्या दिक्कत है? हमें तो प्राइस से मतलब है कि कहाँ पर वो मिलता है, उस हिसाब से सब तैयार रखेंगे मटेरियल और उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन ये खुल जाए 47,500 के आसपास में, क्या दिक्कत है? 47,600 के आसपास में इस दो एरिया पे खुलेगा, तब हम जरूर चांस लेंगे यहाँ पर बाय का, तब चांस लेंगे, क्योंकि सेल में रिस्क रिवॉर्ड नहीं है फेवरेबल, हम बाय में ही करेंगे। टारगेट 47,700
से लेके 48,000, और अगर 2:30 के बाद यानी कि 2:30 बजे के बाद अगर 48,000 ऊपर टिक जाता है तब आप फिर 48,300 तक का लेवल आप देख पाएंगे। क्लियर है? आप कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें। आप कॉल ऑप्शन आपका 47,600 की स्ट्राइक प्राइस का उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। और अब चलते हैं निफ्टी के तरफ। तो देखिए निफ्टी का 16 तारीख को एक्सपायरी है, 16 जनवरी को, ठीक है। और हम यहाँ पर आते हैं निफ्टी। आज तो निफ्टी ने बहुत फॉल किया। अब ये फॉल करते करते आप देखिए किस तरह का गैप डाउन ओपनिंग किया है, लेकिन आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, इसने एक चैनल बना के ही फॉल किया है ना। ये क्या किया है, एक चैनल बना के ही फॉल किया। अब देखिए इस चैनल के नीचे निकलेगा ना तभी हम सेल करेंगे, अदरवाइज सेल नहीं होगा। और इस चैनल के ऊपर जाएगा तो हम जरूर से जरूर बाय करेंगे। ये चीजें देख लेने के बाद आपको ऑप्शन डेटा पे आना चाहिए, और ऑप्शन डेटा देखेंगे तो पीसीआर आपका ओवरशोल्ड है, 0.59 के आसपास में चल रहा है। विक्स 16 है, बढ़ा हुआ है। फ्यूचर हमारा 168 पर है। क्लोजिंग हम 23,085 पर कर रहे हैं, लगभग 70 पॉइंट हमारा फ्यूचर महंगा है। हम 23,100 के पास में एट द मनी है ना, हम 23,100 के पास में एट द मनी। तो 23,100 के पास में अगर एट द मनी हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 40 लाख के आसपास में पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग 29 लाख है। तो ये तो सपोर्ट है भाई, 23,100 के ऊपर टिक जाएगा तो ये सपोर्ट बनेगा, इसमें नो डाउट। लेकिन अगर 23,100 के नीचे ही रह गया तो ये कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होकर आपको ये जो अब लेवल निकाल के ला रहा है वो खतरनाक लेवल है दोस्तों। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब जो लेवल ला रहा है अगर ये तोड़ देता है नीचे तो फिर ये नीचे आ जाएगा आपका 22,850, बहुत खराब लेवल। 22,900, ये दो एरिया, इस दो एरिया पे अगर आप देखें तो लगभग आप 37 और 11 लगभग समझिए ना 50 लाख के आसपास में पुट राइटर बैठा है इस एरिया पर, और यहाँ पे कॉल राइटर लगभग 3 लाख है। तो आप देखिए 3 लाख के सामने 50 लाख है, तो 22,850 22,900 पर रिकवरी तो मिलना ही मिलना चाहिए। डेटा भी वही बता रहा है कि अब एफआई के पास में बेचने को कुछ है ही नहीं, मात्र 12% है। तो वो पूरा खाली नहीं करेंगे, 60% से बेचना शुरू के 12% पे लेके आएंगे। तो अब वो बेचना कम करेंगे। अब ये डेटा में भी एक बेचे थोड़ा कम है क्योंकि अब उनके पास वैसे भी कम है। लेकिन भाई दिक्कत है सेंटीमेंट। जब सेंटीमेंट हावी हो जाता है तो कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं दिखाई देता है। कोरोना में एक रीजन था कि कोरोना है इसलिए मार्केट गिर रहा है। अभी सेंटीमेंट ट्रेड हो रहा है कि भाई निगेटिव नैरेटिव चल रहा है चारों तरफ, है ना, कि वहाँ अर्थव्यवस्था खराब है, यहाँ एफएम ने रेट बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा देगा, ये सारी चीजें चल रही है। क्या चलते ऊपर की तरफ में तो अब 23,500 की तरफ भूल ही जाइए। जब तक 23,500 के ऊपर नहीं टिके तब तक कोई बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये हमारा प्राइस चैनल है, एक चैनल पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम इस चैनल पर ट्रेड कर रहे हैं तो हम इस चैनल के ऊपर और चैनल के नीचे ही काम करेंगे। तो हम इस चैनल का प्राइस पकड़ेंगे, और प्राइस आ गया आपका समझिए, ये आ गया प्राइस हमारा ब्रेकआउट के लिए 150, 23,150, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई 23,150 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम बाय करेंगे। टारगेट 23,200 का छोटा वाला, और उसके बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 250 से 23,350 तक का रैली देख सकते हैं। हालांकि 350 के ऊपर टिकेंगे नहीं क्योंकि ये एरिया रजिस्टेंस का काम कर रहा है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 23,200 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। बात है सेलिंग, लो तोड़ दे सेल कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अपना लो तोड़ दे 23,000 के नीचे चला जाए सेल करेंगे, उसमें तो डरना ही नहीं है। अभी यही स्ट्रेटेजी है पीआरबी सही, 23,000 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट 22,950 और 22,900 का पहला, और तीसरा फाइनल टारगेट 22,850। 22,850 के नीचे फिर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप ले सकते हैं, तो 23,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये है निफ्टी में लेवल। अब मान लेते हैं कि ये अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल गया, यानी कि ऊपर खुल गया, अगर ये किसी तरह इस गैप को फिल करके खुले ना तो मजा आ जाए, ठीक है। तो अगर ये गैप अप खुलता है 23,350 से 23,400 के आसपास में, तो प्रॉपर फिर आप सेल करिए, फिर डरिए नहीं, फिर प्रॉपर सेल होगा। और टारगेट
23,300 से फिर 23,200 तक और 23,150 तक वापस आ सकता है। पुट ऑप्शन पे नजर रखें। फिर ये एरिया सपोर्ट ले लेगा, ये 150 का जो ये ट्रेंड लाइन का है ना, यहाँ पे आके सपोर्ट ले लेगा। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से 23,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। ये हुआ गैप अप में। और अगर हम गैप डाउन की बात कर लेते हैं तो गैप डाउन में आपका लेवल आ जाएगा नीचे की तरफ में गैप डाउन। हम डायरेक्टली खुल जाए अगर 22,850 के आसपास, 22,900 के आसपास, अगर इस दो एरिया पे कहीं से भी खुलते हैं तो जरूर आप बाय करें। टारगेट 22,950 से लेके 23,100 तक, जो कि लगभग क्लोजिंग है, वहां तक ये वापस आने का कोशिश कर सकता है। कॉल ऑप्शन आप लेना चाहेंगे तो जरूर लीजिए 22,850 या 900 के स्ट्राइक प्राइस का। यह है निफ्टी का विश्लेषण। तो दोस्तों ध्यान रखें और इम्पोर्टेंट एरिया आने पर ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाय और सेल करें, उसके पहले बिल्कुल गैम्बलिंग मत करें। दूसरी बात, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।